तो पिछला लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर, एनएम मतलब नैनोमीटर, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन। अच्छा, वर्क फंक्शन एक नया टर्म आ गया, कुछ नहीं। वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही बोलते हैं, मतलब जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सोडियम का सरफेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बात करें, हम लोग को फोटोन समझना है पूरा 11th। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर, इसका वेवलेंथ कितना था लेमडा? 310 नैनोमीटर। ठीक है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इस पे सोडियम के सरफेस पे पड़ा, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला बाहर आया, उसका एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमको प्राप्त करना है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एनर्जी हम लोग कितना देते हैं? एच न्यू माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट बराबर क्या होता है हमारा? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यही इक्वेशन है। तो यहाँ पे म्यू नहीं दिया गया, लेमडा दिया गया है। तो हम बताए थे ना, म्यू को क्या लिखते हैं? सी बाई लेमडा, पहला लेक्चर में ही बताया था। तो एच सी बाई लेमडा हो गया। यही तो हमको प्राप्त करना है पूरा टर्म, तो इसको डब्लू भी बोलते हैं, वर्क फंक्शन W0। ठीक है, क्योंकि W0 बोलते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया? 1/5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना बताए थे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, पहला लेक्चर में बताए हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल देंगे हम लोग, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और ये हमको प्राप्त करना है, तो इसको इस साइड भेज देते, इसको इस साइड ले आते हैं। W0 बराबर क्या हो गया? एच सी बाई लेमडा माइनस 1.5 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये जूल में करना है इसलिए। ठीक है, नहीं जूल में नहीं करेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है तो बहुत आसान है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग एनर्जी को लाएंगे तो, और सबसे अच्छा वही होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लाएं। तो हम बताए थे कभी, एच सी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो 12400 होता है। हम बताए थे पहला लेक्चर में, देख लेना। क्योंकि जब हम लेमडा निकालना सिखाए थे तो क्या बताए थे? एनर्जी निकालना बताए थे तो क्या बताए थे? 12400 बटा लेमडा इन एंगस्ट्रम बताए थे। इतना तक यहाँ से W0 निकल जाएगा ना। एच पता है, सी पता है, लेमडा पता है। लेमडा नैनोमीटर, लेमडा मीटर में डालना होगा। फिर 310 नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 310, और नैनो के जगह 10⁻⁻9 लिखेंगे, और मीटर के जगह मीटर। जैसे मिली के जगह 10⁻⁻3 लिखते थे ना, वैसे नैनो के जगह 10⁻⁻9 मीटर। सब कुछ डालेंगे SI यूनिट में तो ई भी आएगा जूल में। लेकिन क्वेश्चन एकदम जल्दी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? रुक। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हम बताए थे, तो उसमें बताए थे कि एनर्जी बराबर होता है 12400 बटा लेमडा इन एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? सब बताए हुए 10⁻⁻10 मीटर, इतना होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। ठीक है, तो एनर्जी जो निकलता है, एक बात एकदम ध्यान में रखना कि ये फार्मूला पे जो एनर्जी निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आया था, ये आया था ना, W0 बराबर एच सी बाई लेमडा माइनस इतना जूल। तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे आराम से, फिर जूल में कन्वर्ट करेंगे। नहीं तो इसको जूल में करेंगे, फिर जूल में से जूल घटाएंगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा। W0 बराबर क्या लेंगे? एच सी को हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं पूरा को, तो एच सी कितना लिखेंगे? 12400। ठीक है, और 310 नैनोमीटर है। ठीक है, मतलब 310 इंटू 10⁻⁻9 है। तो इसको 10⁻⁻10 वाला टर्म में लिखना है, तब ना एंगस्ट्रम होगा। तो क्या करेंगे? 3100 इंटू 10⁻⁻10, एक ही बात हुआ ना, 10 से गुना किए, 10 से भागा दे दिए। यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे एक और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3100 और 10⁻⁻10 को क्या लिख देंगे? एंगस्ट्रम लिख दें सीधे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिख दें 3100 एंगस्ट्रम सिर्फ यूनिट के लिए लिख रहे हैं एंगस्ट्रम।
ठीक है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो सीधे यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना था 1.5 ही था ना, उसको हम लोग जूल में किए थे तो हम हटा देंगे जूल को। तो डब्ल्यू नॉट कितना हो गया, इससे ये गया 31 चक 4 माइनस 1.5, डब्ल्यू नॉट बराबर 2.5। ठीक है। तो अब डब्ल्यू नॉट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो सीधे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक बार फिर से समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सीधे एग्जाम्स में आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी निकालना है, किसी का वेवलेंथ दिया हुआ है तो 12,400 बटा लेमडा इन एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 के टर्म में लाना है। चूँकि यहाँ पे 310 नैनोमीटर दिया हुआ था तो हम लोग 310 नैनोमीटर को पहले SI यूनिट में लिखे तो 310 इतना हुआ। एंगस्ट्रम मतलब -10 के टर्म में लाना है। ठीक है। -10 में कैसे नहीं लाएंगे, यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे तो 31 हो जाएगा, 10 से गुना ऐसे ही कर देंगे हम अपने मन से, 10 से भाग भी देंगे, 10 से भाग देंगे तो 10⁻⁻10 होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जितना पकड़ रहेगा उतना आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो कितना आसान था, कितना आसान तरीके से बन गया। नहीं तो हम लोग जो कर रहे थे बहुत लंबा जाता, एच को लिखते 6.626 10⁻, लेमडा को वैसे करते बहुत लंबा फचांग हो जाता। ठीक है, तो रहने देते हैं आज की।